हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका द न्यूज़ बीट की इस खास चुनावी पेशकश में। यूपी की सियासत से ऐसी खबरें आ रही हैं, हर घंटे नए नए धमाके हो रहे हैं, जिससे यूपी की जो चुनावी राजनीति है उस पर बहुत गहरा असर होने वाला है। इस तरह की खबर लगातार आ रही हैं। कल आपने खबर सुनी होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ दिया है। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। आज फिर एक खबर आई है स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में ही। कल उन्होंने योगी का जैसे ही हाथ छोड़ा, आज उनके खिलाफ कानून का जो शिकंजा है वो कसने लगा है और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य को अरेस्ट करने के ऑर्डर आ गए हैं और ये ऑर्डर किसने दिए हैं? ये दरअसल अदालत ने दिए हैं। कोर्ट के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। जैसे ही उन्होंने योगी से पंगा लिया, गिरफ्तारी वारंट आ गया। क्या मामला है, खबर क्या है, पहले वो समझिए, फिर इसके सियासी मायने जो हैं वो हम आपको बताएंगे। दरअसल आज तक की ओर से ये खबर साझा की गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है और ये जो वारंट है ये दरअसल एमपी एमएलए जो कोर्ट है उसकी तरफ से जारी किया गया है। और क्या मामला था, ये 2014 में जब स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, वो मायावती के साथ थे, उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने देवताओं के देवी देवताओं के बारे में कुछ बातें कही थी। कहा था कि उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था धार्मिक भावनाएं आहत करने का। और उसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने ये जो गिरफ्तारी वारंट है वो जारी किया है और सुल्तानपुर की कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में 24 तारीख को अब ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उन्हें पेश होना होगा और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश दिया है। दरअसल हुआ ये था इस मामले में कि पिछली 6 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई थी। उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा गया था कि आपको पेश होना है और फिर 12 जनवरी को यानी कि आज जो है उनकी पेशी होनी थी, लेकिन वो नहीं पहुंचे, तो फिर कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट ही जारी कर दिया। अब यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट ने इतना सख्त कदम उठाया है, क्या वो सरकार के कहने पर है, क्या वो योगी और मोदी सरकार के कहने पर ये कार्यवाही की गई है? क्योंकि ये मामला बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है और साल 2014 है उसका ये मामला है और जो कोर्ट ने जो उन पे पहले वारंट जारी किए थे उन पर इन्होंने स्टे ले रखा था। हाई कोर्ट पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्टे ले रखा था, लेकिन उन्हें फिर भी जो है गिरफ्तारी का भी वारंट आया है। तो क्या ये सरकार के कहने पर हो रहा है, क्या ये योगी आदित्यनाथ के कहने पर हो रहा है, क्या ये नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह के कहने पर हो रहा है? क्योंकि चुनाव से पहले जो योगी आदित्यनाथ का किला है वो ढहने लगा है यूपी में। उनके साथी लगातार उनकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल इस्तीफा दिया था और आज जो है योगी आदित्यनाथ के एक और कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं बात कर रहा हूं दारा सिंह चौहान की। दारा सिंह चौहान ने भी आज जो है योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा दे दिया उनकी कैबिनेट से। ये कैबिनेट में वन, पर्यावरण एवं जंतु उद्यान के मंत्री थे, ये इनके पास विभाग थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में क्या लिखा है वो पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में वन, पर्यावरण और जंतु उद्यान मंत्री के रूप में मैंने पूरे मनोयोग से अपने विभाग की बेहतरी के लिए कार्य किया, किंतु सरकार की पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के साथ साथ पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे आहत होकर मैं उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। तो मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी जो है योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से उनका हाथ छोड़ दिया है, उनको धक्का दे दिया है और चुनाव से चंद हफ्ते पहले ही उन्होंने बीजेपी को जबरदस्त एक झटका दिया है। और जो दारा सिंह हैं वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ हो गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस बारे में ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने लिखा है, एक तस्वीर को साझा किया है जिसमें दारा सिंह चौहान जो हैं वो अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि सामाजिक न्याय के संघर्ष के अनवरत सेनानी श्री दारा सिंह चौहान जी का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सपा व उसके सहयोगी दल एकजुट होकर समता समानता के आंदोलन को चरम पर ले जाएंगे, भेदभाव मिटाएंगे, ये हमारा समेकित संकल्प है। सबको सम्मान, सबका स्थान, मेला होबे यानी खेला होबे, ये लिखा है अखिलेश यादव ने, यानी दारा सिंह चौहान ने भी योगी आदित्यनाथ के
कमल को झटका दे दिया, उसको छोड़ दिया और वो साइकिल पर सवार हो गए हैं। तो अखिलेश यादव के खेमे में अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद उनके एक और मंत्री यानी कि दारा सिंह चौहान भी आ गए हैं। अखिलेश यादव ने जबरदस्त जो है वो सैबोटाज करा दिया है, बीजेपी के अंदर जबरदस्त टूट हो गई है। और उसके बाद जो ये खबर आई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है, एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या ये दरअसल सियासी कार्यवाही हो रही है, ये दरअसल क्या बीजेपी के योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के कहने पर इस तरह की सख्त कार्रवाई कोर्ट की तरफ से सामने आई है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे नेता उनकी पार्टी के जो कि योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं, वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और वो एक के बाद एक पार्टी से इस्तीफे दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी, बसपा या फिर अन्य पार्टियों की तरफ जा रहे हैं। ये आने वाले दिनों में रफ्तार और तेज हो सकती है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इसका संकेत दिया था इस्तीफा देने के बाद कि आने वाले दिनों में बहुत सारे जो लोग हैं वो पार्टी के उनके संपर्क में हैं, उनके विधायक संपर्क में हैं, वो लोग भी बीजेपी को छोड़ देंगे और समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे। तो क्या ये डैमेज कंट्रोल करने का तरीका है? क्या ये रोकने का सरकार ने नया तरीका निकाला है कि कोर्ट के जरिए ये संदेश दे दिया जाए कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ गए, अगर आपने योगी आदित्यनाथ की सरकार की मुखालफत की, आपने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में आप रोड़ा बने, तो फिर आपका अंजाम जो है वो होगा जेल, आपको जेल जाना पड़ेगा। तमाम तरह के जो केस हैं वो खोल दिए जाएंगे। आईटी है, सीबीआई है, सीआईडी है और इनकम टैक्स के साथ साथ में जो दूसरे विभाग जो कि इस तरह के लगातार ईडी और तमाम तरीके के जो विभाग हैं वो छापेमारी करते रहते हैं, वो सब कार्यवाही शुरू हो जाएगी। अगर आपने बीजेपी के खिलाफ मुखालफत की तो अपने ही मंत्री के खिलाफ क्या अब जो पार्टी छोड़ चुके हैं उनको ये सख्त संदेश देने की कोशिश है। और बाकी लोगों को नसीहत है कि अगर आपने ऐसा किया, अगर आप भी पार्टी छोड़ के गए, आपने योगी आदित्यनाथ का विरोध किया, तो फिर आपके साथ भी ऐसा ही अंजाम होगा। या तो आप जेल जाएंगे या फिर आपके ऊपर जो तमाम केस हैं वो खोल दिए जाएंगे और फिर आपको कानूनी पचड़ों में पड़ना होगा और उससे आपको बहुत सारा नुकसान होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि ये दरअसल डैमेज कंट्रोल करने के लिए ऐसा हो सकता है। तो ये सवाल तो डेफिनेटली उठता है कि भाई ऐसा क्या घबराहट हो गई है, क्या भगदड़ हो गई है बीजेपी में कि इस तरह की कार्यवाही का सहारा लेना पड़ रहा है? ये क्या वाकई में एक राजनीतिक कार्यवाही हुई है मौर्य पर? क्योंकि अखिलेश यादव जो है वो लगातार अपना कुनबा बढ़ाते जा रहे हैं और वो एक के बाद एक ऐसे काम कर रहे हैं जिससे बीजेपी को आने वाले दिनों में जबरदस्त नुकसान होने वाला है। अखिलेश यादव ने आज एक और तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है, वो तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर देखिए। इसमें जो है आपको अखिलेश यादव के साथ में जो कृष्णा पटेल हैं उनकी वो खड़ी हुई हैं, साथ में ओपी राजभर हैं, चाचा शिवपाल यादव हैं और तमाम जो नेता हैं, जो छोटे मोटे दल हैं जो इनकी पार्टी के साथ सहयोगी दल के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, वो इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आपको दिखेगा कि जो कृष्णा पटेल हैं, जो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की माँ हैं, अपना दल की जो भी एक गुट उनका है, वो जो सेंट्रल चेयर पर बैठी हुई है, जो हेड ऑफ द फैमिली की जो चेयर जिसको माना जाता है सेंट्रल चेयर, उस पर वो बैठी हुई हैं और अखिलेश यादव बगल में हैं, बाकी लोग बगल में बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीर भी सामने आई है और ये आप देखेंगे तो इससे ये कहा जा रहा है कि जो अन्य पिछड़ी जाति की जो एक महिला और दूसरी नेता कृष्णा पटेल, उनको जो सम्मान अखिलेश यादव ने दिया है वो इस तस्वीर के बाद उसकी काफी चर्चा हो रही है और जो तमाम छोटे छोटे दल के नेता हैं वो उनको उचित सम्मान, भागीदारी देने की कोशिश करते हुए इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये कुनबा और बढ़ेगा अखिलेश यादव का और इससे बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। इसीलिए इस तरह की कार्यवाही जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि जो लगातार समाजवादी पार्टी का कुनबा बड़ा होता जा रहा है और लोग यहाँ से एक के बाद एक जो है वो विधायक इस्तीफे देते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो बांदा के तिंदवारी से बीजेपी विधायक हैं ब्रजेश प्रजापति, वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। बिलौर से भगवती सिंह सागर और तिलहर विधानसभा से विधायक रोशन लाल वर्मा जो हैं वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। वो सब समाजवादी पार्टी को रुख कर रहे हैं या फिर अन्य किसी दल की तरफ जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव की जो ये एक्शन में जो कार्यवाही हुई है उसका डर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को सता रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है बीजेपी को छोड़ दे। योगी आदित्यनाथ के साथ दरअसल लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली थी उसमें सिर्फ योगी आदित्यनाथ का बोलबाला था, बाकी जो खासकर दलित पिछड़ी जातियों के नेता जो मंत्री
बने थे, उन्हें किसी तरह के पावर्स उनके पास नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा अपनी पावर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पाए और साथ ही उनके किन्हीं लोगों का काम नहीं हो पाया, तो नाखुशी भी वो लोग अपने मन में लिए हुए थे। चुनाव से पहले उन्हें मौका मिला और वो तुरंत जो है अभी कोई टाइम गंवाना नहीं चाहते, अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए लगातार वो जो है पार्टी से इस्तीफे दे रहे हैं। ये लगातार खबरें यूपी की राजनीति से आ रही हैं। अब सवाल उठता है केशव प्रसाद मौर्य का स्टूल मंत्री डिप्टी सीएम यूपी के, क्या वो भी इस्तीफा देने वाले हैं? क्योंकि बार बार सवाल उठ रहा है कि वो भी अपने आत्मसम्मान को मार कर एक तरीके से वहां पर बहुत कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वहां से भी कुछ बड़ी खबर निकल कर आ जाए। जिन दलित पिछड़ी जाति के नेताओं के भरोसे 2017 में बीजेपी ने यूपी की गद्दी हासिल की थी, अब वही दलित पिछड़े नेता जो हैं वो बीजेपी से हाथ वापस खींच रहे हैं और बीजेपी को कह रहे हैं कि ये पार्टी सही नहीं है। इन्होंने दलित पिछड़े आदिवासियों के आरक्षण पर हमला किया, रोजगार को कम कर दिया, देश का नुकसान किया, व्यापारियों का नुकसान किया और इस तरह के गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे लोग पार्टी को छोड़ सकते हैं, जिसका नुकसान सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ को होगा। तो योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं। किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी यूपी के जाट किसान बीजेपी के खिलाफ हैं, तो उसका सीधा नुकसान होगा। आरएलडी वहां पर उनके साथ में है, तो वहां समाजवादी पार्टी और आरएलडी जो है वो मजबूत गठबंधन किए हुए हैं। पूर्वांचल में आप देखेंगे तो वहां पर भी जो निषाद पार्टी है और ओपी राजभर हैं, जो उनकी पार्टियां के लोग हैं, छोटे छोटे जातियों के जो दल हैं, उनके साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य अभी आ गए हैं, ओपी राजभर आ गए हैं, रामचल राजभर हैं। ये लोग भी अखिलेश यादव के साथ पूर्वांचल में हैं और वहां पर भी एक मजबूत गठबंधन अखिलेश यादव ने बनाने की कोशिश की है। साथ साथ बहन कुमारी मायावती भी अपनी पूरी ताकत के साथ कह रही हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो उनका संगठन भी काफी काम है। अब देखेंगे तो बसपा भी अलग अलग मोर्चों पर एक्टिव है और चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज रही है। तो बीजेपी में अब भगदड़ की स्थिति है। लोग जो हैं वो डूबते हुए जहाज को छोड़कर भाग रहे हैं। कहते हैं ना कि जब जहाज डूबने लगता है तो जो लोग हैं वो उतर के भागने लगते हैं और अब ये डूबते हुए जहाज को योगी आदित्यनाथ, जिसके कैप्टन हैं, जो उस जहाज को चला रहे हैं, अब वो लोग वापस छोड़ के जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में यूपी में और ज्यादा भगदड़ होने वाली है और योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शायद इसीलिए कोर्ट कचहरी, कानून, ईडी, सीबीआई, आईटी, इन सब का सहारा लेना पड़े और अब इनको डरा धमका के ही रख लिया जाए कि बाहर मत जाइए वरना आपके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। क्या ऐसा हुआ है, ये एक सवाल अपने आप में जरूर खड़ा होता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चुनावी कवरेज को ध्यान में रखते हुए हम खास पेशकश आपके सामने लेकर आ रहे हैं। चुनाव यात्रा कर रहे हैं, यूपी किस किस खास सेगमेंट चला रहे हैं। आप चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट, तमाम बारीकी और विश्लेषण हमारे चैनल पर देख सकते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार और अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।